सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे, जहां 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं। प्रवेश लेने के लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ आग में बदल गया। इतिहासकार कहते हैं कि उसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि आग 3 महीने तक जलती रही। आखिर कौन था जिसने दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी को जला दिया, और क्यों? आज एआई की मदद से देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी का वो रहस्य जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बिहार में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन और महान यूनिवर्सिटीज में से एक थी। इसकी स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने करवाई थी। लेकिन ये कोई साधारण शिक्षा स्थल नहीं था। यहाँ विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन और बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग ठीक से पढ़ना भी नहीं जानते थे, तब नालंदा ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी थी। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक मौजूद थे। चीन, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, यहाँ तक कि फारस से भी छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री वेन सांग ने भी यहाँ कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कई किताबों में लिखा कि नालंदा का ज्ञान और अनुशासन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी इसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये लाइब्रेरी कई बड़ी इमारतों में फैली हुई थी। कहा जाता है कि इसमें लाखों पांडुलिपियाँ और किताबें थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ करीब 90 लाख पुस्तकें मौजूद थी। सोचिए, जब उस समय प्रिंटिंग मशीन भी नहीं थी, तब इतनी किताबें होना कितना बड़ा चमत्कार था। लेकिन फिर 12वीं शताब्दी में एक ऐसा हमला हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। साल 1193 में एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ बिहार पहुंचा। कहा जाता है कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। उस समय वहां के भिक्षु और विद्यार्थी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सैनिक नहीं, ज्ञान के साधक थे। हमला के बाद यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे दुखद दृश्य। विशाल लाइब्रेरी आग में जलने लगी। इतिहासकारों के अनुसार किताबें इतनी अधिक थी कि आग कई हफ्तों, यहाँ तक कि 3 महीनों तक जलती रही। सोचिए, कितना ज्ञान, कितनी खोजें, कितनी अनमोल बातें हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर नालंदा को जलाया क्यों गया? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आक्रमणकारियों को बौद्ध शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा से डर था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ सत्ता और विजय दिखाने का तरीका था, क्योंकि उस समय किसी सभ्यता को खत्म करने का सबसे आसान तरीका था उसके ज्ञान को मिटा देना। जब किताबें जलती हैं तो सिर्फ कागज नहीं जलते, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खत्म हो जाता है। और शायद यही नालंदा के साथ हुआ। आज भी बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी में खंडर मौजूद है, टूटी हुई दीवारें, जले हुए अवशेष और खामोश ईंटें आज भी उस भयानक घटना की कहानी सुनाती है। हर साल हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं और सोचते हैं, अगर नालंदा आज भी जिंदा होती तो शायद दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी होती। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो भारत के ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता की पहचान थी। लेकिन इतिहास ने हमें ये भी सिखाया कि जब ज्ञान की रक्षा नहीं होती तो सभ्यताएं मिट जाती हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नालंदा को जानबूझकर ख़त्म किया गया था या ये सिर्फ एक युद्ध का हिस्सा था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एआई की मदद से फिर खोलेंगे इतिहास का एक और बड़ा रहस्य।